सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामां रघुवंशनाथन्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवहु मैं भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण, धर्म के आचरण से वैराग्य और ज्ञान होता है और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, और जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख प्रदान करने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलय जो संत होए अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो भक्ति के अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहु बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्म में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। सर्वनादिक नव भक्ति दुराही मम लीलारति अति मन माही।
इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दमन जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करही निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करो सदा विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शोभन का रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गए एक बारा, देखी बिकल भय जुगल कुमारा। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सकम नहीं न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवहि बिलोकी। कालभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है।
ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे वो खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहु कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा है, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। शीत ही चित ही कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृद बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ। अब तुम्हें सुख नहीं होगा, मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकूंगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभगति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तिनके की तरह तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुम्हें बरेगा। तब खिसी आनी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सबय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रोध होकर के श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा,
लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ह। ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भय विकरारा, जनु श्रवसेल गेरु के धारा। खर दूषण पहि गए बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से खून बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरु की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपच कर जलगिरी जूथा। उन्होंने पूछा, तब सुपर्णखा ने सब समाचार कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहीनी। खर और दूषण अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। खर और दूषण की सेना अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए अनेकों प्रकार के अनेकों आकार सूरत के हैं। वे अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। ऐसे गुण अमित हुई भयकारी, गणहीन मृत्यु विभस सब झारी। गर जही तर जही गगन उड़ाही, देखी कटुक भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, धरी मारहु तिय लेहु चढ़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाय अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, अर्थात जिंदा ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहिउ सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर
तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाढ़ लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रु की सेना समीप चली आई। यह देख करके श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाय सिर जट, जोट बाधत सोह क्यों। मरकट सयल पर लरत दामनी, कोटि सो जुग भुजग जू। कटि कसी निसंग विशाल भुज गही, चाप बिसिक सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। आय गए बग मेल धरहु, धरहु धावत सुभट। जथा बिलो की अकेली, जथा बिलो की अकेल, बाल रबही घेरत दनुज। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु श्री राम जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मकर मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को देख करके सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए। उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सरस कही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर वाड़ नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि चेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर मैं ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। जतपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहू दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है।
छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बल बात देख नहीं डरही, एक बार कालहु संग लरही। हम क्षत्रिय है, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनिपालक खल सालक बालक। जो न होए बल घर फिर जाहू, समर विमुख में हतरुन काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर के कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खर दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेऊ कहेऊ की धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिघ परुष धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावहा। भये बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान तेहि अवसर रहा। सावधान हुई धाय जानी, सबल आराधी। लागे बरसन राम परा, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। तिनके आयुध तिल समा, करि काटे रघुपीर। तानि सरासन श्रवण लगी, हुनि छाड़े निज तीर। खर दूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाल, परिघ और परशा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर के राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा।
फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल। को पेउ समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकि खर तर तीर मुरि, चले निशिचर वीर। भये क्रोध तीन भाई, जो भागीरन ते जाए। ते बदव हम निज पानी, फिरे मरण मन महुटानी। आयुध अनेक प्रकार, सनमुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानि, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिसाच। उरसीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परना। चिकरत लागत बान धर, भरत कुधर समा। भटकटत तन शतखंड, पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मोलि धावत रुंड। खग कंक काक श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। कट कटहि जम्मुक भूत, प्रेत पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल, बजाए जोगिन नचहि। रघुवीर बाण प्रचंड, खंडहि भटन के उर भुज सिरा। जाता परहि उठि लरहि धर, धरु धरु करहि भयकर गिरा। अंतावरी गहि उड़त गिद्ध, पिशाच कर गहि धावहि। संग्रामपुर बासी, मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावहि। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोकि निज दल विकल भट, तिसिरादि खर दूषण फिरे। सरशक्ति तोमर परशु शूल, कृपान एकहि बारहि। करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारहि। प्रभु निमिषि महु रिपु सर निवारि, पचारि डारि सायका। दस दस बिसिक उर माझ मारे, सकल निशिचर नायका। मही परत उठि भट भीरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलोकि एक अवध धनी। सुर मुनि सबय प्रभु देखि माया, नाथ अति कौतुक करियो। देखहि परस पर राम करि, संग्राम रिपुदल लरी मरियो।
राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। हर्षित बरसहि सुमन सुरा, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो भगवान श्री राम जी ने कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाढ़ ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रोध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाढ़ चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रोध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनमें भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही है। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और शिरु के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, परशा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु श्री राम जी ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु श्री राम जी ने एक बड़ा कौतुक किया।
जिससे शत्रु की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय